ओके बच्चों, मस्त मजे कर रहे होंगे। चलो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 सॉल्यूशंस। ऑलरेडी 7.1 इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोडेड है और वो वॉच लिस्ट में सेव भी किया है। सो आप जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसके बाद आके आप ये सॉल्यूशंस का वीडियो देखिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सो एक बार हम रिवाइज करेंगे उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या पढ़े थे। हम उसमें पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, हमने पढ़े थे द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हमने पढ़े थे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं या तो ये, दोनों भी फाइनल में रिजल्ट एक ही देगा। उसके बाद हमने पढ़े थे दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट from origin, the distance between any point from origin हमने बताया था एक फार्मूला दैट इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये था हमारा इंट्रोडक्शन और वहां पे हम 4 to 5 एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे। ओके, ये हमने पढ़े थे। ओके चलो अभी उसी के बेसिस पे एक एक्सरसाइज हमारा है, वो है 7.1। चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिया है और उनके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। चलो अभी देखते हैं हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। ओके, इसका कोई नाम नहीं दिया तो हम इसका नाम करेंगे। सो दिस पॉइंट ए एज अ 2,3 एंड दिस पॉइंट एज अ बी 4,1। यानी हमें अभी ए बी का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट x2 क्या है हमारा 4 माइनस x1 क्या है 2 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, सॉरी 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, यानी ये हो गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4 प्लस 4। सो ये आंसर हो गया हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 2। सो ये आंसर हो जाएगा, अगर रूट मैंने सेपरेट किया तो रूट 4 इंटू रूट 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। रूट 4 कितना होता है, आंसर 2 होता है और रूट 2 एज इट इज, यानी हमारा ए बी का डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 2 रूट 2। चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड सब क्वेश्चन, इसका कोई नाम दे देंगे p माइनस 5,7 एंड इसका नाम दे देंगे q माइनस 1,3। अभी हमें क्या निकालना है, इस पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। सेम फार्मूला है, सो अभी यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिख रहे बट अप्लाई कर रहे हैं। x2 माइनस x1 माइनस इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 5, ये हो गया माइनस 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 यानी 3 माइनस y1 यानी 7 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा माइनस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये रिजल्ट हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 देगा। यहाँ पे 16 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। सो अगर यहाँ पे मैंने रूट को सेपरेट किया है तो रूट 16 इंटू रूट 2। सो ये कितना हो जाएगा रूट 16 यानी 4 होता है और रूट 2 एज इट इज। ये हो गया हमारा पी क्यू का डिस्टेंस। अभी चलो देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द थर्ड पार्ट। अब इसका क्या नाम दे देंगे, आर एंड एस दे देंगे, आर ए कामा बी
एंड एस माइनस ए कामा माइनस बी। अभी हमें क्या फाइंड करना है, आर एस का डिस्टेंस निकालना है। ओके चलो सेम फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना है माइनस ए, माइनस एक्स वन कितना है ए, ये हो गया माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है माइनस बी है, माइनस वाई वन कितना है बी है। सो ये हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर। सो ये आंसर हो जाएगा माइनस टू ए का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर। सो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 4। सो 4 को हम बाहर निकालेंगे, मतलब बाहर कॉमन ले लेंगे। सो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे रूट को सेपरेट करेंगे। सो क्या हो जाएगा रूट 4 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट 4 कितना होता है 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन आर एस। ये रहा हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, now the second question, that is find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? Okay, हम एक काम करें, पहले ना ये 0, 0 and 36, 15 का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम ये टाउन A और टाउन B का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके चलो अभी इसका कोई नाम दे देंगे हम। देखो सॉल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसका कोई नाम दे देंगे P 0, 0 एंड उस पॉइंट का नाम दे देंगे Q 36, 15। सो हमें क्या निकालना होगा PQ का डिस्टेंस। सो PQ का डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0। सो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 15 माइनस y1 कितना है 0। सो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखेंगे आंसर ये हो जाएगा 36 माइनस 0 यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 यानी 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर निकालेंगे रूट यहाँ पे करेंगे 36 इंटू 36 3 3 जा 9 3 6 जा 18 अगेन 3 6 जा 18 18 प्लस 18 कितना होता है 36 यानी 3 यहाँ पे कैरी 3 होता है 6 6 जा 36 यानी 6 कैरी 3 ये हो गया प्लस 6 9 और 12 ये हो गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इन दोनों को क्या करेंगे अभी प्लस करेंगे 5 प्लस 6 कितना होता है 5 प्लस 6 11 कैरी 1 होता है 1 प्लस 9 10 10 प्लस 2 12 कैरी 1 होता है 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और ये 1 एज इट इज। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1521 यह हमें निकालना होगा। चलो यहाँ पे करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1521 ये कौन सी टेबल में जाएगा 3 टेबल में 3 5 जा 15 3 0 जा 0 3 7 जा 21। सो फिर से अभी कौन सी टेबल में जाएगा 3 टेबल में 3 1 जा 3 यहाँ पे 20 हो जाएगा 3 6 जा 18 यानी 2 बचेगा 2 7 27 3 9 जा 27 हो जाएगा। अभी ये कौन से टेबल में जाएगा 169 यानी 13 टेबल में जाएगा और 13 1 जा 13। देखो यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तब क्या करते हैं हम पेयर्स जोड़ियां बनाते हैं और एक जोड़ी में से एक ही नंबर लेते हैं। सो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39 यूनिट्स। ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ गया 39 यूनिट्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कैन यू नाउ
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। यहाँ पे टू टाउन्स है, टाउन ए एंड टाउन बी, इसके बीच में वाला भी हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डिस्टेंस। देखो ये रहा हमारा डायग्राम, देखो ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0। नेक्स्ट ये पॉइंट बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 36 है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 15 है। देखो ये कितना है, 0,0। सी हियर वी विल राइट ए विल बी एट ओरिजिन, सो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0 एंड बी कोऑर्डिनेट्स आर क्या है, 36,15। देखो फिर से सेम पॉइंट्स आ गए, 0,0, 36,15। सो यानी टाउन ए एंड टाउन बी का अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या दिया है, किलोमीटर। सो यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स ए एंड बी विच इज इक्वल टू 39, यूनिट क्या दिया है, किलोमीटर। सो ये हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A and B is 39 kilometer. I hope you all understood very well. So before proceeding to the next question, please pause the video to note it down. ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर किसको बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स when 3 or more points lie on a same line are said to be collinear points। जब अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो वो सारे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिया है, तो देखो अगर यहाँ पे कोई लाइन है ऐसी, इसके ऊपर कोई 3 पॉइंट है, यहाँ पे एक सपोज इसका ए नाम दिया है, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब ये जो ए बी का डिस्टेंस है और प्लस बी सी का है वो किसके बराबर होना चाहिए, होल पार्ट ए सी के बराबर होना चाहिए। सो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए बी और सी हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स ए। चलो अभी चेक करते हैं, इसका कोई नाम नहीं दिया तो हम इसका नाम दे देंगे पहले सॉल्यूशन। सो पहला पॉइंट का नाम देंगे ए 1,5, सेकंड बी का कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देंगे 2, बी सेकंड का बी एंड थर्ड का सी -2, -11। यानी हमें अभी तीनों डिस्टेंसेस निकालना है, एक तो ए बी, एक बी सी और ए सी, उसके बाद हमें कंपेयर करना है। चलो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता है, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो अभी ए बी की बात करें तो हम ए बी की निकालेंगे, x2 - x1 यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 2 - 1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी -2 का होल स्क्वायर। सो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस -2 का स्क्वायर यानी 4। सो ये हो जाएगा √5। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीसी की डिस्टेंस निकालेंगे, सेम फार्मूला है, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर। बीसी की बात कर रहे हैं, x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -2 यानी कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। एक बार चेक करेंगे, 14 × 14 1, 4 + 4 8 एंड 4 4 जा 16, यस 196 करेक्ट है। अब इसको प्लस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 कैरी 1 + 9 10 10 + 1 11 कैरी 1 1 + 1 2। ये हो गया बीसी का डिस्टेंस √1200 212।
नेक्स्ट अभी बात करेंगे हम AC की डिस्टेंस। AC सो सेम फार्मूला है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -11 माइनस 5 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 यानी ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर यानी 9 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। एक बार फिर से चेक करेंगे 16 इंटू 16 सो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 6 प्लस 6 12 और ये हो जाएगा 36 यस 256। सो अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर रूट 9 प्लस 6 यानी 15 कैरी 1 प्लस 5 यानी 6 यानी यहाँ पे 2। सो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा AB का डिस्टेंस, ये रहा हमारा BC का डिस्टेंस, ये रहा हमारा AC का डिस्टेंस। हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्लियरली हम बोल सकते हैं कि AB प्लस BC विच इज नॉट इक्वल टू AC यानी ये जो AB और प्लस BC का जो डिस्टेंस है वो AC के बराबर नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब AB प्लस BC वो AC के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है वो कभी भी कोलिनियर बन सकते हैं क्या? नो। सो वी कैन से दैट देयरफॉर द पॉइंट्स A, B and C are not collinear। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। I hope you all understood. So please pause the video to note it down. ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। यानी हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आइसोसीलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं है। अगर ये आइसोसीलस ट्रायंगल होता है इसका मतलब उस ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। चलो अभी निकालते हैं तीनों साइड्स के डिस्टेंसेस, फिर हम चेक करेंगे। अगर कोई भी दो साइड्स का डिस्टेंस सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो आइसोसीलस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं है। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन। इसका नामकरण करेंगे A 5, -2, सेकंड का B 6, 4 एंड थर्ड का देंगे C 7, -2। यानी हमें तीनों साइड्स निकालना होगा, एक तो AB, एक तो BC और एक AC। चलो अभी निकालेंगे AB का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हम AB की बात कर रहे हैं। x2 कितना हो जाएगा हमारा 6 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 4 माइनस y1 कितना है -2, माइनस इंटू -2 कितना होता है +2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 यानी 6 का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा आंसर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। सो ये हो गया आंसर हमारा रूट 37 ये बी साइड। नेक्स्ट अभी निकालेंगे हम BC। सो BC का भी सेम फार्मूला है, हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहे, ऑलरेडी एक बार लिख दिया। अभी BC की बात करें BC x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 7 माइनस 6 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 यानी -6 का होल स्क्वायर। नाउ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस -6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। सो ये हो गया आंसर 1 प्लस 36 यानी रूट 37। अभी नेक्स्ट हम थर्ड साइड की बात करेंगे AC। स्क्वायर रूट सेम फार्मूला, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो x2 कितना है AC की बात कर रहे हैं, x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 और माइनस y1 यानी -2, माइनस इंटू -2 कितना हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा 7 माइनस
5 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 यानी +2 यानी 0, 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाता है। यहाँ पे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4। सो ये हो गया आंसर 2। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी। यानी इस ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस बनेंगे कि नहीं? यस, हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस triangle. So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द डे इज 5th। इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D। एक क्लासरूम है, वहां पे 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ए बी सी एंड डी के पास बैठे हैं। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में दिखाया है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा एंड चमेली दोनों ने क्लास के अंदर एंटर किए हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कुछ मिनट के लिए ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। चंपा ने चमेली को बोला है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, आप ये एबीसीडी स्क्वायर है या नहीं है? ओके, ये स्क्वायर है। नेक्स्ट, चमेली डिसएग्रीज। चमेली ने बोला है कि डिसएग्री किया, यानी ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हमें फाइंड करना है कि कौन करेक्ट है, या तो चंपा या तो चमेली। चंपा ने तो पूछा है कि ये स्क्वायर है, बट चमेली ने क्या किया, डिसएग्री किया। तो ये दोनों में से हमें बताना है कि कौन करेक्ट है। ओके, चलो अब यहाँ पे है ना, हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सॉल्यूशन ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,4। वैसे ही बी के क्या हो जाएंगे, बी यहाँ पे है, एक्स का है 6 और वाई का है 7, यानी 6,7। सी का है यहां पे 9,4 एंड डी का है 6,1। अगर ये स्क्वायर है तो हमें तो चारों साइड भी निकालना है और डायगोनल्स भी निकालना है। चलो अभी हम चारों साइड निकालेंगे, उसके बाद डायगोनल्स। चलो अभी पहले हम निकालेंगे ए बी। सो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 यानी 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर 9 प्लस 9। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। सो यहाँ पे अगर रूट सेपरेट किया तो ये हो जाएगा 3√2। ये हो गया ए बी का डिस्टेंस। नेक्स्ट साइड बी सी निकालेंगे, स्क्वायर रूट बी सी, बी और सी, x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। सो फिर से यहाँ पे 9 दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं √9 इंटू 2। सो यहाँ पे अगर रूट सेपरेट किया है तो यहाँ पे मिलेगा 3√2। ओके, बीसीडी साइड हो गया। नेक्स्ट हम सीडी निकालेंगे। सीडी साइड स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर 6 माइनस 9 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस फिर से माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो फिर से यहाँ पे 9 दो बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। सो यहाँ पे अगर रूट अलग कर दिया तो ये फिर से मिल गया, आ जाएगा आंसर 3√2। अभी ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अभी हमारे को ए डी निकालना है।
साइड AD निकालेंगे, रूट A और D x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो फिर से यहाँ पे 9 दो बार रिपीट हो रहा है। सो हम लिख सकते हैं 9 इंटू रूट 2। सो यहाँ पे अभी हम रूट अलग करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 रूट 2। देखो हमारे पास चारों साइड सेम आ गए। अभी हम चेक करेंगे अगर इनका डायगोनल भी सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ABCD है वो स्क्वायर है, तो हमारा चंपा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट निकालेंगे डायगोनल AC। डायगोनल AC तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, AC की बात कर रहे हैं, x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा 9 माइनस 3 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 यानी 0 का स्क्वायर। सो आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो 6 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 36। रूट 36 कितना होता है 6। सो डायगोनल AC आया हमारे पास 6। अभी निकालेंगे दूसरा डायगोनल, नाउ डायगोनल BD। सो डायगोनल BD स्क्वायर रूट सेम फार्मूला x2 माइनस x1, BD की बात कर रहे हैं x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 यानी 0 का स्क्वायर, कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 36। सो रूट 36 यानी किसके बराबर होगा 6। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं चारों साइड्स भी इक्वल है, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो ABCD है क्या हो गया अभी स्क्वायर। हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। सो अभी करेक्ट कौन है, चंपा ने चमेली को पूछा है डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, और बट चमेली ने क्या किया डिसएग्री यानी मना किया है। सो अभी कौन करेक्ट है चंपा, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यहाँ पे पूछ रहा है हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल का नाम देना है इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर इस पॉइंट से अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है तो उसका नाम देना है। ओके, और उसके बोल रहा है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी उसी को सॉल्व करने के बाद ही तो पता चलेगा। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके नाम दे देंगे पहले a -1, -2, b 1, 0, c -1, 2 एंड d -3, 0। तो फिर से हमें सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, चारों साइड्स भी निकालने होंगे और दो डायगोनल भी निकालने होंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा क्या कि ये वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या जनरल क्वाड्रिलैटरल है। ओके, चलो अभी हम सारे साइड्स फाइंड करेंगे। पहले चार साइड्स पहले निकालेंगे हम ए बी। तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को तो पता है। चलो अभी रखेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 यानी ए बी की बात कर रहे हैं। x2 माइनस x1 1 माइनस x1 यानी -1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस y1 यानी -2 माइनस इंटू -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर 4 प्लस 4 यानी 4 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2। सो यहाँ पे रूट अलग कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। नेक्स्ट अभी BC की बात करेंगे। सो यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट BC का फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूं। BC
x2 माइनस x1 -1 x1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। सो आंसर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। फिर से 4 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। सो अगर यहाँ पे मैं रूट सेपरेट किया तो आंसर हो जाएगा 2 रूट 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी डी की। स्क्वायर रूट सी डी सी और डी x2 माइनस x1 -3 माइनस x1 यानी -1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और फिर से -2 का स्क्वायर यानी 4। फिर से यहाँ पे 4 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2। सो यहाँ पे अगर रूट हमने सेपरेट किया है तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। अभी नेक्स्ट साइड निकालेंगे हम एडी। सो स्क्वायर रूट एडी की बात कर रहे हैं हम x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस x1 यानी -1 है माइनस इंटू -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस y1 यानी -2 माइनस इंटू -2 प्लस 2 होता है ये हो गया होल स्क्वायर। सो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सो ये आंसर हो गया -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। फिर से 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2। सो अगर मैंने यहाँ पे रूट अगर सेपरेट किया तो आंसर हो गया 4 रूट 2। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि चारों साइड इक्वल है। अभी हमें दो डायगोनल्स निकालना होगा। सो पहला डायगोनल निकालेंगे डायगोनल ए सी स्क्वायर रूट सेम फार्मूला ए और सी की x2 माइनस x1 -1 माइनस x1 यानी -1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस -2 यानी माइनस इंटू -2 यानी प्लस 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी 0 का स्क्वायर यानी कोई लिखने की जरूरत नहीं है 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा रूट 16 यानी ये हो गया आंसर 4। अभी हम बात करेंगे दूसरा डायगोनल। सो दैट इज डायगोनल बीडी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर b और d x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आंसर -4 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 यानी 0 तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी 16। सो ये हो जाएगा 4। देखो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं चारों साइड्स इक्वल है और वैसे ही दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू कितना आंसर है 2 रूट 2 और डायगोनल AC विच इज इक्वल टू डायगोनल BD विच इज इक्वल टू 4 है यानी इस क्वाड्रिलैटरल में चारों साइड्स भी इक्वल है और दो डायगोनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब अभी ये ABCD क्या बन गया स्क्वायर बन गया ABCD इज अ स्क्वायर। Okay, now here this second and third do yourself DYS. Okay, I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. So here second part and third part is homework for you. Do yourself. Okay, ये रहा हमारा next question that is 7th. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. ये दो पॉइंट्स है इक्विडिस्टेंट से। कहां पे जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओके देखो अभी सॉल्यूशन बहुत आसान है। ऑलरेडी ऐसी वाली क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। एनी पॉइंट
on x axis, any point on x axis, y coordinate will be 0 होता है. सो अब x एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0. ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है. कहां से, ये दोनों पॉइंट से 2, -5 और -2, 9 से वो इक्वी डिस्टेंस पे है. सो यानी ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर हो जाएगा. तो अब इसका नामकरण करेंगे, इसका नाम a देंगे और इसका b और इसका c. सो यहां से हमें क्या पता चलता है, ये जो ए बी डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर. क्योंकि ये जो पॉइंट ये है B से और C से कितना दूरी पे है बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंट, यानी उसके बीच में वाला डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम होता है. तो ये B का डिस्टेंस निकालेंगे और AC का, और उसको इक्वेट करेंगे. सो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. वैसे ही AC के लिए भी सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाता है. या तो नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर. फिर भी वही आंसर आएगा हमारे पास. ओके, चलो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. x2 - x1, हम बात कर रहे हैं AB की. x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 -0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x2 - x1. अभी हम बात कर रहे हैं AC की. x2 - x1 -2 x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 9 - 0 का होल स्क्वायर. सो बाकी का आंसर मैं इधर लिख रहा हूं. देखो ये कौन सी फॉर्म में है, a - b होल स्क्वायर फॉर्म में. a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2ab 2 into 2 into x, ये हो जाएगा -4x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो गया -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 विच इज इक्वल टू, देखो ये भी फिर से सेम a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो -2 प्लस -x का होल स्क्वायर. सो देखो अभी a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म में हो गया. सो देखो अभी a का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2ab 2 into x कितना हो जाएगा 4x. देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये हो गया प्लस 4x प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81. यहां से देखो ये x स्क्वायर कट हो गया है. अभी हमारे पास क्या बचा है -4x प्लस 4 प्लस 25 यानी 29 विच इज इक्वल टू 4x प्लस 4 प्लस 81 यानी 85. अब x वैल्यूज को एक तरफ लाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ भेजेंगे. सो -4x इधर का प्लस 4x इधर आके क्या हो जाएगा -4x विच इज इक्वल टू 85. यहाँ का प्लस 29 उधर जाके -29. सो -4x यानी ये हो जाएगा -8x विच इज इक्वल टू 85 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 29 को. 15 में से 9 गया तो कितना होता है 6 होता है. और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा. ये हो जाएगा आंसर 56 हो जाएगा. ओके अब यहाँ पे -8 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड यानी x इज इक्वल टू 56 बाई -8. सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 1 जा 8 8 7 जा 56 यानी x का वैल्यू हो गया -7. सो ऐसा कौन सा पॉइंट था वो ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे था, वो कौन सा पॉइंट है, देयरफॉर द पॉइंट ऑन x axis that is -7, 0 is equidistant from कहां से 2, -5 and -2, 9. So this is the final answer. I hope you are understood. So please pause the video to note it down.
ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स. देखो यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस हमें दिया है ऑलरेडी 10 यूनिट्स, और हमें बोल रहा है कि उस y का वैल्यूज निकालना है. y के वैल्यूज निकालो. क्या बहुत सिंपल है. देखो p पॉइंट से 2 -3 और q के कोऑर्डिनेट से 10 y. हमारे पास क्या गिवन है, इस पी क्यू का डिस्टेंस कितना दिया है 10 यूनिट्स. तो अभी हमें y के वैल्यूज निकालना है. बहुत सिंपल है. सो पी क्यू का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10. सो यहाँ पे अगर मुझे रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा. तो यानी ये रूट हट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 10 स्क्वायर मिलेगा. सो यहाँ पे हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे. x2 - x1 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -3 यानी माइनस इंटू -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी 100. 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस ये कौन सी फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है. सो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 यानी ये हो गया 6y प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 100. यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 ये कितना होता है 73 विच इज इक्वल टू 100. सो यहां से हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y. देखो यहाँ का प्लस 73 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. सो 100 माइनस 73. ओके, जब भी हम कोई भी टर्म को वन साइड से दूसरे साइड को भेजते हैं तो उसका साइन चेंज होता है. प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन होता है. सो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 में से 73 चला गया यानी 27 बचेगा. उस 27 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0. ये क्या हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमें इसको फैक्टराइज करना होगा. देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कितना है -27 और मिडिल टर्म है 6y, यानी उसको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है और मल्टीप्लिकेशन उसको मल्टीप्लाई करने से -27 आना चाहिए. तो हम क्या लिख सकते हैं 9 3 यानी y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 विच इज इक्वल टू 0 फॉर फर्स्ट टू टर्म्स, फॉर लास्ट टू टर्म्स. अभी कॉमन निकालेंगे. यहाँ पे कॉमन है y प्लस 9 और यहाँ पे -3 कॉमन है तो यहाँ पे मिलेगा y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0. एंड हियर द ब्रैकेट फैक्टर शुड बी सेम होना चाहिए. एंड टेक ओनली वंस ओनली y प्लस 9 एंड अनदर इज y माइनस 3. और यहां से हम बोल सकते हैं कि एक बार y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा. और यहां से हमारा y का वैल्यू मिलेगा -9 और यहां से मिलेगा y का वैल्यू 3. सो ये हो गया y के वैल्यूज. हमें तो यही निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y. सो ये है हमारे y के वैल्यूज, एक तो -9 एक +3. सो आई होप you all understood. So please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 9th. इफ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r. ये जो पॉइंट q है वो p एंड r से इक्विडिस्टेंट पे है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. हमें x के वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहे हैं. आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन qr एंड pr. देखो q जो है p से और r से इक्विडिस्टेंट पे है और हमें बोल रहा है कि x के वैल्यूज निकालना है. उसके बाद हमें qr और pr का भी डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है. ओके चलो देखते हैं, इजी क्वेश्चन है. ये जो पॉइंट q है 0, 1 कहां से वो इक्विडिस्टेंस पे बोल रहा है p से 5, -3 और वैसे ही r से x, 6 से इक्विडिस्टेंट, यानी ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इक्वल. यहां से हम लिख सकते हैं कि QP विच इज इक्वल टू
r हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस फार्मूला रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अनइक्वालिटी ए रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो अभी हम QP की बात कर रहे हैं, सो x2 माइनस x1 यानी कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अभी हम बात कर रहे हैं QR की, x2 x माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25। और देखो यहाँ पे ये 25 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा है x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। हमें x का वैल्यू चाहिए, x हो जाएगा प्लस आर माइनस रूट 16। सो यहाँ से मिल जाएगा आंसर प्लस आर माइनस 4। तो x के वैल्यूज कितने मिले हमारे पास 2। सो x यानी r, therefore the point r is either +4, 6 और -4, 6। यानी अभी r के कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, या तो 4, 6 भी हो सकता है या तो -4, 6 भी हो सकता है। तो अभी हम फर्स्ट केस में 4, 6 लेंगे। केस 1 क्या क्या निकालना है, QR Q कितना है हमारे पास 0, 1 और R कितना है अभी 4, 6 ले रहे, ये फर्स्ट केस के लिए। अब इसका डिस्टेंस निकालना है QR, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा रूट 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। सो ये हो जाएगा आंसर 30, 41, ये हो गया रूट 41। अभी हमें और क्या निकालना है, PR। P कितने हमारे पास 5, -3 एंड R क्या है हमारे पास 4, 6 केस 1। सो यहाँ पे हमें PR निकालना है। सेम फार्मूला डिस्टेंस, सो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस y1 यानी +3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 1 एंड 9 का स्क्वायर यानी 81। सो ये हो गया आंसर रूट 82। ये हो गया केस 1। अभी केस 2 में हमारा r का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, 6। सो हमें फिर से QR निकालना है। सो Q कितना है हमारे पास 0, 1 एंड अभी हमारा r चेंज हो जाएगा, r कितना है -4, 6। अभी फिर से हमें QR निकालना है। सो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 -4 x1 यानी -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर -4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। सो ये आंसर हो जाएगा रूट 41। अभी हमें निकालना है दूसरा कौन सा है, PR। P कितना है हमारे पास 5, -3 एंड हमारा R है, R कितना है हमारा -4, 6। अभी हमें PR निकालना है। सो डिस्टेंस फार्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 6 माइनस y1 यानी -3 माइनस इंटू -3 +3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर -9 का स्क्वायर और यहाँ पे +9 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आंसर 81 + 81। सो यहाँ पे 81 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे रूट 81 इंटू 2। सो यहां से अगर रूट अलग कर दिया है तो ये हो जाएगा आंसर 9 √2। सो ये हो गया फाइनल आंसर।
So I hope you all understood. So please pause the video to note it down. Okay बच्चों, this is the next question, that is the 10th question, and this is the last question of this exercise. Find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4. ये जो पॉइंट x, y है, ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है, तो हमें वो x एंड y के बीच में का रिलेशन देना है. ऐसे वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक एग्जांपल क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, चलो अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ये जो पॉइंट x, y है वो इक्विडिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से. ये पॉइंट्स का क्या क्या दिया कोऑर्डिनेट, 3, 6 और -3, 4. तो इस पॉइंट का कोई नाम दे देंगे A और इसका दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C. ये जो पॉइंट A है B से और C से वो कितना दूरी पे, इक्विडिस्टेंट, यानी इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी AB डिस्टेंस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC. तो यहां से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर से AC का डिस्टेंस फार्मूला, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. सो ऑन एन इक्वालिटी ये रूट ए रूट कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. हम ए बी की बात कर रहे हैं. सो x2 - x1 यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x2 - x1. अभी AC की बात कर रहे हैं. x2 - x1 -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 - y का होल स्क्वायर. ये सारे देखो, ये a - b होल स्क्वायर फॉर्म है, तो a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे. आप सभी की तो पता ही है, a - b होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 2ab यानी 6x प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर. फिर से 6 - y का होल स्क्वायर, ये भी a - b होल स्क्वायर फॉर्म में, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab और 2 × 6 × y यानी ये हो गया 12y प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा, ये a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगा. ये प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 × -3 × -x ये हो जाएगा 6x प्लस b स्क्वायर यानी -x का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये फिर से a - b होल स्क्वायर फॉर्म में, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी 8y प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर. यहां से देखो क्या क्या हो सकता है, ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये y स्क्वायर कट जाएगा, और क्या क्या हो सकता है देखो, ये 9 कट हो जाएगा. ओके, बाकी कुछ नहीं हो सकता है. देखो बाकी का यहां पे लिखेंगे -6x प्लस 36 माइनस 12y विच इज इक्वल टू प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y. अब ये सारे RHS टर्म को LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6x प्लस 36 माइनस 12y, ये प्लस 6x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 16 इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, ये -8y इधर आके प्लस 8y हो जाएगा और हमारा RHS 0 हो जाएगा. देखो -6x कितना हो जाएगा, -12x और -8y प्लस 8y सॉरी -12y प्लस 8y कितना हो जाएगा, -4y. नेक्स्ट प्लस 36 -16 यानी हो जाएगा +20 विच इज इक्वल टू 0. ये सारे नंबर किससे डिविजिबल है, 4 से. तो ये सारे 4 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4.
सो ये कितना हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा +5 विल बी इज इक्वल टू 0। ये -3x को -y को उधर भेजेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3x + y विच इज इक्वल टू 5। ये हो गया x एंड y के रिलेशन। सो आई होप you all understood very well. So this is the complete solutions of exercise 7.1. So we will see you in the next video, that is exercise 7.2 introduction section formula. Till then, bye bye.